फिल्म इंडस्ट्री की सबसे धार्मिक महिला हैं मल्लिका शेरावत जी। जी प्रातः स्मरणीय। थी अंधेरी हो तो दिनमान क्या करे, सब बाल झड़ गए हो तो अरमान क्या करे। एक दूजे की जान है यारो, हिंदू मुस्लिम समान है वाह, 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 बहुत अच्छा, यारो। बहुत अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे धार्मिक महिला के बारे में मैंने एक कविता लिखी है जी 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 और निश्चित रूप से आप जानना भी चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री की धार्मिक महिला कौन है। जी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे धार्मिक महिला हैं मल्लिका शेरावत जी। जी प्रातः स्मरणीय। मैंने एक कल्पना की कि यदि मल्लिका शेरावत जी को द्रौपदी का रोल मिले ओहो, तो क्या स्थितियां होंगी। पौराणिक संदर्भ लिया है और कुछ बात कहने की कोशिश की, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। लो, महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही अनुपम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेंप रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधार की आंखों पर पट्टी थी। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया पवन, बहुत उस अच्छा। दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा। बोला, इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई। बोली, अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर के लिए लड़ रहे हो। अरे सच्ची बताओ, क्या तुम अंधेपन की ओर नहीं बढ़ रहे हो। सही बात है भाई वाह, मुझे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन की ओर नहीं बढ़ रहे हो। यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया। बोले, भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया। तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते, दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर ही नजर नहीं आ रहा। क्या बात भाई वाह, कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके शरीर पर तो चीर ही नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले, यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली। अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। और थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। क्या बात है वाह वाह। और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 2 फिल्मी टुकड़े उछाल रहा हूँ, लपक लो। अल्लाह पक लेंगे भैया। कि किस्मत ही अंधेरी हो तो दिनमान क्या करे। किस्मत ही अंधेरी हो तो दिनमान क्या करे, सब बाल झड़ गए हो तो अरमान क्या करे। किस्मत ही अंधेरी हो तो दिनमान क्या करे, सब बाल झड़ गए हो तो अरमान क्या करे। बेटी की उम्र की अब लड़की को पटाता है, हम उम्र भाग जाएं तो सलमान क्या करे। दूसरा टुकड़ा दे रहा हूं। नहीं उछाल रहा हूँ। अच्छा उछाल रहा हूं। उछालो आप तो बस। दूसरा भी उछाल रहा हूं भाई लपको। हाँ। कि बसरा की हूर नाचने काबुल में आ गई। ओहो, बसरा जानते हैं आप, मोती मशहूर है वहां के। एक बसरा वहां की है और एक बसरा यहाँ की है जो हमारे भज्जी। क्या बात। और काबुल जो है अफगानिस्तान, वहां के गधे मशहूर हैं सर। हाँ आपको तो पता होगा। मैं वहीं से आया हूं। बसरा की हूर नाचने काबुल में आ गई, 100 गज की जो इज्जत थी वो अंगुल में आ गई। ओए होए। बसरा की हूर नाचने काबुल में आ गई, 100 गज की जो इज्जत थी वो अंगुल में आ गई। और शाहिद से प्यार चल रहा था, जाने क्या हुआ, देखो करीना सैफ के चंगुल में आ गई।
और वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है जी। और हर कोई अपने हिसाब से भारतीय टीम को शुभकामनाएं दे रहा है। मैंने अपने हिसाब से शुभकामनाएं दी हैं। जी, देखिए जी। मैं भारतीय क्रिकेट टीम को कहता हूं, मार चौका छक्का तू मार चौका छक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। मार चौका छक्का तू मार चौका छक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। गेंदों को तू घुमा दे, बॉलर को तू नचा दे, मैदान में तू घुस के हड़कंप ही मचा दे। अपने हुनर से कर दे तू भारत का ताज पक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। मार चौका छक्का तू मार चौका छक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। फील्डर बड़े बड़े हैं, बड़े हैं, फील्डर बड़े बड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, चौकों के बीच मानो चट्टान से अड़े हैं। चौका न जाने दे तो सीधे घुमा दे छक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। मार चौका छक्का तू मार चौका छक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। खुद को जो शेर समझे खासा दिलेर समझें, खुद को जो शेर समझें खासा दिलेर समझें, अपने को बाज माने हमको बटेर समझें। वाह वाह वाह। खुद को जो शेर समझें खासा दिलेर समझें, अपने को बाज माने हमको बटेर समझें। उनको भी ये बता दे भारत नहीं मुनक्का। हाय 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 भाई क्या काफिया मुनक्का। हाय हाय हाय। बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। मार चौका छक्का तू मार चौका छक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। भारत की शान है तू, क्या बात है, क्रिकेट की जान है तू, भारत की शान है तू, क्रिकेट की जान है तू, हर दिल में है तिरंगा उसकी उड़ान है वाह तू। वाह वाह। भारत की शान है तू, क्रिकेट की जान है तू, हर दिल में है तिरंगा उसकी उड़ान है तू। कप इंडिया में ला नहीं पाए कोई उचक्का, बैटिंग से अपनी कर दे दुनिया को हक्का बक्का। अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा प्यार भरा सलाम जी। और अभी देश के सम्मान में बहुत अच्छी नज़्म या गीत पढ़ा गया। सभी को अपने वतन से मोहब्बत होती है। 4 पंक्तियां मैं देश के सम्मान में कहना चाहूँगी। जी जी जी। सुनिएगा। एक दूजे की जान है यारो, हिंदू मुस्लिम समान है यारो, एक दूजे की जान है यारो, हिंदू मुस्लिम समान है यारो। क्या बात है। खून देकर चमन को सींचा है, देश की हम भी शान। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। देश की हम भी शान है यारो। शान है यारो। और 4 पंक्तियां मोहब्बत के नाम समाज फरमाए। कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई। ओहो क्या बात है। ख्वाबो ख्याल में न थी वो बात हो गई। कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबो ख्याल में न थी वो बात हो गई। टकराए मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर, ऐसा लगा के धूप में बरसात। करम शुक्रिया, बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं शैलेश साहब की। और एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ मैं। गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है, समात फरमाएं। जो शम्मे आरज़ू मैंने जलाई तुम नहीं आए,
शम्मे आरजू का अर्थ मैं उन्हें बता दूं, जो बच्चे भी टेलीविजन देख रहे हैं। आरजू मतलब इच्छा, डिजायर, शमा जो जलती है, जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, जो रोशनी है, तो ये जो इच्छाओं की शमा जल रही है उस पे कह रही हैं हमारी राना तबस्सुम जी। जो शम्मे आरज़ू मैंने जलाई तुम नहीं आए, जो शम्मे आरज़ू मैंने जलाई तुम नहीं आए, तुम्हारी याद ही तड़पाने आई तुम नहीं आए, तुम्हारी याद ही तड़पाने आई तुम नहीं आए, नहीं आए, तुम्हारी राह तक तक कर मेरी पथरा गई आंखें, हाय हाय। तुम्हारी राह तक तक कर मेरी पथरा गई आंखें, तुम्हारी राह तक तक कर मेरी पथरा गई आंखें, सितारों ने हंसी मेरी उड़ाई तुम नहीं आए, सितारों ने हंसी मेरी उड़ाई तुम नहीं आए, जो शम्मे आरज़ू मैंने जलाई तुम क्या बात है भाई, वाह वाह। शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं जी इरशाद। उठाए फिर रही हूँ हसरतों की लाश कांधों पर, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उठाए फिर रही हूँ हसरतों की लाश कांधे पर, हसरतों की लाश कांधों पर, उठाए फिर रही हूँ हसरतों की लाश कांधों पर, गमों की आग अशकों ने बुझाई बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। और अगला शेर पेश खिदमत है। इसमें एक लफ्ज़ है दिगरगू। दिगरगू का मतलब होता है जब इंसान लास्ट स्टेज पर होता है, आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अब मेरा शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। दिगरगू देख कर हालत अयादत को सभी आए, वाह 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 वाह। दिगरगू देख कर हालत अयादत को सभी आए, सभी आए, दिगरगू देख कर हालत अयादत को सभी आए, तुम्हारी आरज़ू थी मौत आई तुम नहीं आए, नहीं भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारी आरज़ू थी मौत आई तुम नहीं आए, जो शम्मे आरज़ू मैंने जलाई तुम नहीं आए। और मक्ता पेश खिदमत है। फलक के चांद तारों ने भिराना बेरुखी बरती, फलक के चांद तारों ने भिराना बेरुखी भरती, फलक के चांद तारों ने भिराना बेरुखी बरती, उठाती ही रही बारे खुदाई तुम नहीं आए, वाह वाह वाह। उठाती ही रही बारे खुदाई तुम नहीं आए, जो शम्मे आरज़ू मैंने जलाई तुम नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह वाह।